नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आस्था या अंधविश्वास, बागेश्वर धाम के महाराज पर जानिए उदयपुर वासियों की राय। बेसहारा की मदद को फिर आगे आया बैकुंठ धाम, मृतक का पूरे रीति रिवाज से किया दाह संस्कार। समेत शिखर यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन हुई रवाना, संघपति वेलावत परिवार ने दिखाई हरी झंडी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज इन दिनों मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके वीडियो में दिखने वाला चमत्कार चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। उनके भक्त के अनुसार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और जब तक वह उनके पास पहुंचता है उससे पहले ही महाराज उस व्यक्ति का नाम और उसका पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में इतना कैसे जान सकता है। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज उस व्यक्ति की परेशानियों को भी बता देते हैं। ऐसे में पूरे देश भर में इस मुद्दे पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को आस्था कह रहे हैं, तो कई अंधविश्वास और पाखंड। इसी पर अलर्ट भारत न्यूज ने उदयपुर के संत और शहरवासियों से बागेश्वर धाम के पंडित के बारे में राय जानी। तो आप भी सुनिए उदयपुर वासियों ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में ना ये कोई आज की बात तो है नहीं। प्राचीन काल में भी और पुराने समय में भी हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे तो वो भी एक लंबे समय के लिए तपस्या करते थे और तब जाकर उनको कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती थी। तो और ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में हर जगह पर वर्णित है। और अगर आज ये शास्त्री जी अगर ऐसा कर रहे हैं और लोगों की आस्था है उन पर और उनके काम हो रहे हैं, तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई पाखंड या जादू टोना है, क्योंकि इतने लोग जुड़ रहे हैं तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिद्धि है उनके पास में, जो सनातन धर्म को जोड़ रहे हैं, फैला रहे, प्रचार कर रहे हैं और लोग उनकी बात को मान रहे हैं। बाकी धर्मों में भी होता है जादू टोना, तो और धर्मों में होता है जो हम देख लेते हैं लेकिन हम उनके लिए कुछ कहते नहीं हैं। जादू टोना वो होता है, लेकिन ये इतने चैलेंज के साथ में लोगों को कह रहे हैं और लोग इन चीज़ों के आकर उनसे पूछ भी रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही है जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है और वो उनको करके दिखा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जादू टोना है उनके पास में हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर। सर, आपको क्या लगता है कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है इनके खिलाफ, या ऐसा कुछ हो सकता है जो धर्म विरोधी है उनकी तरफ से हिंदू धर्म के प्रति कुछ षड्यंत्र हो, या ऐसा कुछ हो सकता है इसके पीछे? बिल्कुल ऐसा होता है ना, क्योंकि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है ना, तो वो बाकी किसी धर्म को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर धर्म के जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे धर्मों का धर्मांतरण करवाते हैं। नहीं, हम तो सकारात्मक तौर पे देखेंगे इसको, है ना, क्योंकि उन लोगों की जो समस्या है अगर वो बता रहे हैं और उनका समाधान हो रहा है तो इसको नकारात्मक कैसे कह सकते हैं ना। वो सकारात्मक ही उनका काम हो रहा है लोगों का। नहीं, अगर उनके पास आकर उनका काम हो रहा है तो फिर क्यों जाएंगे डॉक्टर के पास? काम तो हो ही रहा ना। देखो, माने कड़ियों बेड़ नहीं है पर यूं अतरो गजब मत करो का अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या होता है? हैं ऊपर नारियल लाग रही हो, कतरो ऊंचे ऊंचे महीने पानी भर ली दो, यो भी अंधविश्वास है। फूला में खुशबू आई रही, यह भी अंधविश्वास है। आपने नाक कान ठाकुर जी बनाए, यो भी अंधविश्वास है। हैं यूं अतरो तो अन्याय मत करो, कम कम राम धर्म राखो। हनुमान जी रो बार मुँह राम राम करूँ मारे महीने अतरी आप क्यों जो मुँह बताई दूँ। मारे साइकोलॉजी है, मैं पढ़ाई नहीं की दी है, PhD नहीं की दी हूँ आप देखो, पर लेकिन मैं आपकी फेस रीडिंग कर लूँ, है ना हुक्म। और ये पूरा शरीर में पूरा ब्रह्मांड है अपने महीने, पूरे शरीर के अंदर ब्रह्मांड है। और फालतू हिंदू 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 के सब हिंदू ही सा। एक ही माँ के दो बेटे होते हैं, जो मन से करता है वो मुसलमान, जो हृदय से सोच के करता है वो हिंदू। और कोई हिंदू भी माँ, इसी माँ का बेटा है।
बागेश्वर धाम की जय। और वनार वारा महाराज रे बापड़ा रे एक तो रामायण पढ़ रहा है वी हनुमान जी रा भक्त है तो वनान सिद्धि नहीं मिलेगी। आपने तो संत नहीं हुआ कतरा कतरा। और मैं तो एक साधारण गृहस्थी हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी आप क्यों जो मुँह बताई दूँ आपने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बागेश्वर धाम से हम सुन रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि वो हनुमान जी के प्रचार कर रहे हैं। हनुमान जी के प्रचार करने में किसी की बुराई नहीं, वो तो बल देते, शक्ति देते, अपने आप में शक्ति आ जाती है सुनने में ही। और जो साथ में बैठे उनको तो 24 घंटे बैठने वालों को बहुत ज्ञान मिलते। हम तो कभी कभी सुनते, जो भी हमने भक्ति में भगवान में ध्यान में रहते हैं। जय श्री राम। मैं उदयपुर से बोल रही हूँ और ये बागेश्वर धाम के लिए धीरज जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी से जो कि झूठ अफवाह फैला रहे हैं, उनकी बिल्कुल सच है ये कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो भी करते हैं वो अपने हनुमान जी की शक्ति के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। जो उनको शक्ति देते हैं भगवान, और हम भी हिंदू धर्म से हैं और हर हिंदू बोलेगा कि नहीं, शक्ति तो है, भगवान है तभी शक्ति है, और भगवान नहीं होते तो शक्ति नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। उनको वो शक्ति दी है श्री हनुमान जी ने, तो वो बोल रहे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं, हिंदू को जगा रहे हैं। मतलब कि उठो हिंदू, उठो उठो उठो, और राम भक्त में ऐसा खो जाओ कि आपको अपने आप महसूस होगा कि ये शक्ति कहाँ से आई है। यह शक्ति राम भगवान से ही आई है और हनुमान जी से ही आई है। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं ना, उन्होंने सनातन को जगाया है और धर्मांतरण पर जो उनका कार्यशैली है ना, उससे सब साधु संत बौखलाए हुए हैं। और जो चाटुकार लोग हैं ना, उनको डर है कि उनकी दुकानें बंद नहीं हो जाए, उनके धाम बंद नहीं हो जाए। बाकी धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम पर जो बालाजी की कृपा है उससे धर्मांतरण पर अच्छा काम कर रहे हैं। और हम सभी सनातनी को कहना चाहता हूँ कि ऐसे संत, चाहे आचार्य हो चाहे शास्त्री हो, उनका हमें समर्थन और मदद करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो सनातन के लिए काम कर रहे हैं। और सनातन के लिए आज कम उम्र में उन्होंने जो परचम लहराया है, और अभी मीडिया में हाल में जो उन्होंने तर्क वितर्क किए, उस पर सब पर वो कसौटी पे खरे उतरे। वो कोई जादू टोना नहीं करते हैं, उनकी आस्था है और बालाजी की उन पर कृपा है और सनातन धर्म में उनका पूरा विश्वास है। बुधवार को उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से समेत शिखर के लिए 1500 यात्रियों की रेल रवाना हुई। इस दौरान उदयपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी आए। स्पेशल ट्रेन 31 जनवरी को वापस उदयपुर आएगी। दरअसल समेत शिखर में 28 जनवरी को प्रसन्न सागर महाराज की तप साधना का पारणा होगा। कार्यक्रम के लिए देश भर के धर्मावलंबी शिखर यात्रा पर जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर पूरा माहौल धर्ममयी हो गया। हर कोई यात्रियों को शुभकामनाएं दे रहा था। दोपहर 12 बजे संघपति के निवास स्थान से सभी यात्री और मेहमान बैंड बाजे के साथ नृत्य करते हुए भक्तिमय माहौल में भूमियाजी बाबूजी मंदिर गए। दिन में सभी यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। सभी समाज के लोगों ने यात्रियों का अभिनंदन किया। स्टेशन पर हजारों की संख्या में आए शहरवासियों ने मंगल यात्रा की शुभकामनाएं दी। आज हम 4:05 पर श्री सरस्वती तीर्थ समेत शिखर जी के लिए ट्रेन लेकर रवाना हो गए हैं। लगभग इसमें 1500 व्यक्ति इसमें सफ़र कर रहे हैं। और 27 को हम सुबह के टाइम में पहुंचेंगे। 28 को गुरुदेव का पारणा है, 27 को जन्माभिषेक, उन दोनों कार्यक्रम में शामिल होंगे। और उसके बाद जो पहाड़ पे वंदना करना चाहेंगे वो वंदना करेंगे 29-30 को, और 31 को वापस उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। हम शिखर जी जा रहे हैं, सब 1500 लोग लेके जा रहे, सबकी वंदना करनी है। वहाँ पे महाराज जी का पढ़ना है, वहाँ पढ़ना देखेंगे, कराएंगे। जब 1500 लोग हमारे साथ है, सबकी तीर्थ वंदना हो जाए। मेरे अंकल श्रीमान शांतिलाल जी वेलावत, विजय लाल जी वेलावत और पूरा वेलावत परिवार ये जो शिखर जी की यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, और सभी यात्रीगण पूरे अच्छे मन से, धर्म के मन से जो यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एवं मेरी माताजी स्वयं भी इस यात्रा में भागीदार हैं। और ये जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि एकदम टॉप क्लास व्यवस्था यहाँ करी गई है। सभी यात्रियों को उनके टोकन्स मिल गए हैं, उनकी सीट्स के नंबर आवंटित हो गए हैं, सभी को अपने अपने किट आवंटित हो गए हैं। और शिखर जी में पहुँचने के बाद सभी के लिए वहाँ रूम्स की व्यवस्था हो गई है, कौन सा किस रूम में रहेगा, और रूम्स के बाहर उनके नाम चस्पा हो जाएंगे। सभी उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं इसके अंदर हैं। और
जो यात्री इसमें जा रहे हैं वो निश्चित रूप से धर्म लाभ लेंगे और धर्म की प्रभावना को बढ़ाएंगे। जय जिनेंद्र। आज हमारे नागदा समाज के रत्न ऐसे होनहार पैदा हुए वेलावत परिवार जिन्होंने एक इतिहास रच दिया और 1500 लोगों को यात्रा करा रहे हैं। ऐसे महान पुण्यशाली को बहुत बहुत बधाई। नागदा समाज का एक गौरव रत्न पैदा हुआ जिसने हमारा समाज का नाम ऊंचा कर दिया और हम पारसनाथ भगवान को यात्रा सभी यात्री को ले जा रहे हैं। उनके लिए कोटि से उनको बधाई और ऐतिहासिक मज़ा आ रहा है यहाँ पर देखने का मेला। ऐसा ऐतिहासिक हमारे जीवन में देखने को नहीं मिलेगा मेला। मैं यात्रा में जा रहा हूँ भंवरलाल जैन देखने के लिए जा रहा हूँ ऐतिहासिक शौक से और ऐसा इनको बहुत बहुत हमारे कोटि से बधाई और ऐसा समाज रत्न और हमारे को मिले रहे। यह सुखद क्षण है और यहाँ पर लगभग 1500 यात्रियों की इस कोच द्वारा यात्रा कराई जा रही है और उनकी संपूर्ण व्यवस्था हमारे संघपति श्रीमान शांतिलाल जी वेलावत द्वारा की गई है और सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया हुआ है। खाने का, रहने का, पीने का सारी व्यवस्थाओं का हम लोगों ने एडवांस में कुछ टीम भेज दी है और हम खुद स्वयं जाके वहाँ आए, रहने की व्यवस्था वहाँ उपलब्ध कराई। पूरी 20 क्वालिटी, संपूर्ण 20 क्वालिटी हमारे पास है और वहाँ हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँच गई है और उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है। अभी जो खाने की व्यवस्था है वो हम लोगों ने आगरा में कर रखी है। सुबह में सारा सामान चढ़ जाएगा, चाय नाश्ते की व्यवस्था हो जाएगी, खाने की व्यवस्था हो जाएगी, शाम का खाना हमने यहाँ से ले लिया है। इस तरह से हम 5 दिवसीय यात्रा को अंजाम देंगे और वहाँ पर जो कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे और हम सब इसके सहभागिता निभाएंगे। और इस कार्यक्रम के लिए पिछले 2 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं और आज जिस रूप से आप दृश्य देख रहे हो, जो ये मूर्त रूप आपने देखा, तो जो दृश्य हम उस दृश्य को देख के अभिभूत हैं कि आज जितने लोग हम जाने वाले नहीं है उससे ज़्यादा लोग हमको छोड़ने आए हैं। उन सब का आशीर्वाद है, उन सब की हमें ये भावना है कि हमारी यात्रा सफल हो और हम भी ये चाहते हैं कि शांतिलाल जी का जो ये इस तरह का जो एक भाव बना और जो लोग नहीं जा सकते उनको भी यात्रा करने ले जा रहे हैं, तो ऐसी हमारी यात्रा मंगलमय हो और हम सकुशल ऐतिहासिक यात्रा करके वापस उदयपुर आए। हम 31 तारीख को वापस रिटर्न होंगे और 1 तारीख को शाम को आ जाएंगे। बाकी सारी व्यवस्थाओं का हमारे हर कोच के अंदर 2-2 प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं। वो प्रभारी पूरी तरह से यात्रियों को संभालेंगे, खाना पीना, उनको बैठाने की, उनको रूम में पहुंचाने की। वहाँ पर भी बसों की व्यवस्था है, वहाँ से बसों के द्वारा उनको वहाँ रूम में पहुंचा जाएगा। संपूर्ण व्यवस्था मतलब एकदम सुपर क्वालिटी की गई है और हमारे सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमको सहयोग प्रदान करके इस मंजिल तक पहुँचाया। धन्यवाद। उदयपुर के सुखेर स्थित नए लाइफस्टाइल और शॉपिंग डेस्टिनेशन अर्बन स्क्वायर मॉल को दुनिया की सबसे बड़ी आउटडोर पेंटिंग और दुनिया की सबसे लंबी इंडोर पेंटिंग के निर्माण के लिए जीनियस फाउंडेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड से 2 प्रमाण पत्र दिए गए। भूमिका ग्रुप के एमडी उद्धव पोद्दार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया की ओर से दिए गए इस प्रमाण पत्र को स्वीकार किया। इस दौरान पोद्दार ने कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया का मिलना एक सामूहिक उपलब्धि है जिसमें टीम के हर सदस्य की भागीदारी है। अर्बन स्क्वायर मॉल में जोकर की दुनिया की सबसे बाहरी भित्ति चित्र है जिसका पैमाना 284 वर्ग मीटर का है। यह हमारे प्रोजेक्ट से लोगों को जोड़ने के लिए मुख्य आकर्षण का काम करेगा। यह अर्बन स्क्वायर मॉल के प्लाजा क्षेत्र में स्थित है और इसे केवल 8 दिनों में क्रिएटिव आर्टिस्ट नीलेश खरेड़े द्वारा 48 लीटर एक्रेलिक पेंट द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही हमें सबसे लंबी इंडोर पेंटिंग के निर्माण का भी सम्मान मिला है जिसमें बॉलीवुड के 9 सुपरस्टार अभिनेताओं जैसे अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, शाहरुख खान, सलमान खान, श्रीदेवी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट का चित्र बना है जो बॉलीवुड के प्रशंसकों और प्रेमियों के लिए बनाया गया है। अर्बन स्क्वायर मॉल भूमिका एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए हमारा मास्टरफाइल की जिसके अंदर वर्ल्ड के इंडोर लॉन्गेस्ट पेंटिंग और लार्जेस्ट पेंटिंग जो आउटडोर में बना है जोकर का, ये दोनों जो पेंटिंग है वो 230+ मीटर की दोनों पेंटिंग है और इसके अंदर एक बॉलीवुड थीम पे है, जोकर थीम पे है और हमारी टीम 1 महीने से उनके साथ लगी थी और पेंटिंग के बारे में उन्होंने डिटेल दी थी और फिर ये जो एक्चुअल पेंटिंग जो बना है वो नीलेश आर्टिस्ट जो है पुणे के उन्होंने बनाई थी और उसको हमने किस रूल्स एंड रेगुलेशन में बनाना है वो हमारा पहले से डिस्कशन हुआ था और उसी बेस पे बनी है। और ये पेंटिंग का यूनिकनेस ये है कि ये काऊ में बनी है, तो इंडोर में काऊ के अंदर वॉल के अंदर पेंटिंग बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है और शॉर्ट टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अर्बन स्क्वायर मॉल की टीम ने
जो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये लोगों को एक आइकॉनिक चीज़ देखने को मिलेगी। तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया जिनियर फाउंडेशन ने रजिस्टर किया है। थैंक यू। बुधवार को राणाजी सर्कल स्थित आयुर्वेद कॉलेज के सभागार में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस दौरान निर्वाचन संबंधी श्रेष्ठ कार्य करने वालों को कलेक्टर ने सम्मानित किया। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बुधवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की इस बार की थीम मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम रखी गई है। जिला स्तरीय समारोह राणाजी सर्कल स्थित मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज के सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी ताराचंद मीणा व स्वीप प्रकोष्ठ के प्रभारी और जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष के आतिथ्य में आयोजित हुआ। जिला स्तरीय समारोह में चुनाव कार्य से संबंधित विभिन्न प्रकोष्ठों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस विभिन्न जिला स्तर, विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय व मतदान केंद्र स्तर पर भी मनाया गया। बैकुंठ धाम संस्थान असमर्थ, लावारिस, निराश्रित व निर्धन की मदद में हमेशा से आगे रहती है। साथ ही यह संस्था असमर्थ लोगों के दाह संस्कार का काम भी पूरे रीति रिवाज से करती है। ऐसा ही एक मामला आया है जिसमें भीलवाड़ा निवासी एक व्यक्ति के इलाज के दौरान महाराणा भोपाल चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों के असमर्थ होने पर हाथीपोल थाने के हेड कांस्टेबल बबलू मीणा ने इसकी सूचना बैकुंठ धाम के मांगीलाल सुथार को दी। बैकुंठ धाम के मांगीलाल सुथार ने बताया कि भीलवाड़ा से इलाज हेतु राकेश शर्मा अपनी पत्नी व पुत्री के साथ उदयपुर महाराणा भोपाल चिकित्सालय आए थे, जिनका आज उपचार के दौरान देहांत हो गया। परिवार ने पत्नी और पुत्री के अलावा कोई नहीं है। अंतिम संस्कार करने में भी असमर्थ होने से पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगा, जिस पर परिवार के साथ ही मृतक का अशोक नगर मोक्षधाम पर हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया गया। इस सेवा कार्य में राजेश आमिटा, नंदराज भारती, विश्व कुमावत आदि का सहयोग रहा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है। एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में अरावली के हरे भरे पहाड़ों से घिरा सांची विला, जो आपके लिए लेकर आया है मॉडर्न अमेनिटीज के साथ 3 BHK डुप्लेक्स विला। यहाँ लग्जरी रूम, लिविंग हॉल, कार पार्किंग, टेरेस गार्डन, बालकनी और स्विमिंग पूल जैसी भव्य सुविधाएं मिलेंगी। ये विला चारों ओर से खुला और बेस्ट लोकेशन पर स्थित है, जहां से आप पूरे शहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। तो आज ही बसाएं अपने सपनों का आशियाना और बुक करें सांची विला। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए।
पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के साझे में मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर ने बताया कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के साझे में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम उल्लास में स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बुनकर ने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति आधारित नृत्य, सामूहिक गान पर जोशीली प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का आयोजन गोपालपुरा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। कार्यक्रम में जिले की 19 स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम से अतिथि और दर्शक काफी प्रभावित हुए। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज जो पूर्व संध्या के ऊपर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो स्कूली बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ ये पूर्व संध्या मनाई जा रही है। देश प्रेम से ओतप्रोत जो प्रस्तुतियाँ हैं, वो सारी प्रस्तुतियाँ विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं, सामूहिक गान है और वो सामूहिक के रूप में रखा है, एकल नृत्य और एक गायन नहीं रखा गया। हम शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गणतंत्र दिवस पूर्व संध्या प्रोग्राम हो रहा है। ये इसके आयोजक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपालपुरा स्कूल है। यहाँ पर 200 बच्चों ने भाग लिया है। अलग अलग स्कूलों से करीब 19 स्कूल्स इस प्रोग्राम में भाग ले रही हैं और विभिन्न देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि बहुत ही मनमोहक और आकर्षक है और देशभक्ति से ओतप्रोत है। प्रकृति का उत्सव माने जाने वाला पर्व बसंत पंचमी पर्व इस बार 2 दिन मनाया जा रहा है। बुधवार और गुरुवार दोनों दिन बसंत पंचमी पर्व को लेकर शहर में विभिन्न आयोजन होंगे। बसंत पंचमी पर्व को लेकर मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। शहर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में फाग उत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी से शुरू होती है। जगदीश मंदिर के पुजारी ने बताया कि बुधवार को बसंत पंचमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सुबह 5:30 बजे मंगल आरती हुई, जिसके बाद ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाया गया और बसंतिया वस्त्र धारण कराए गए। बसंत पंचमी के मौके पर ठाकुर जी को केसरिया भात का भोग धराया गया। ठाकुर जी के सम्मुख बसंत के फूल धराए गए। आज से ही ठाकुर जी ने फाग खेलना शुरू कर दिया। जगदीश मंदिर में जंग की थाप के साथ बसंत व होली के गीतों की शुरुआत हुई है। आज से रंग पंचमी तक ठाकुर जी को अबीर गुलाल धराई जाएगी। आज भगवान जगन्नाथ राय जी के और सभी जगह बसंत पंचमी मनाई जा रही, घड़ियों में अभी लग चुकी है। इस वजह से बसंत पंचमी 25 को मनाई जा रही है। 25 और बसंत पंचमी का मतलब ये भगवान को बसंत या पोशाक धराई गई है। सुबह पंचामृत स्नान हुआ है और सिर पर मेवाड़ी फाग है और राजभोग में बसंत धराई जाएगी। जो बसंत का मतलब जो भी है, एक उम्मी होगी, सरसों के फूल होगा, आम का पत्ता होगा, इस तरह से बसंत धराई जाएगी। और भोग में राजभोग में केसरिया भात, मोहन थाल, इस तरह से सभी तरह के 56 भोग लगाए जाएंगे। ये बसंत पंचमी का महत्व है। और भी आज से फाग चालू हो गया। गुलाल, भगवान के गुलाल धराई जाएगी सब कलर की और धीरे धीरे गुलाल चलती इस मंदिर जगन्नाथ राय जी के मंदिर में चेत मतलब रंग पंचमी तक गुलाल चलेगी 2 माह। इसलिए आज से गुलाल का प्रारंभ है। वसंत पंचमी है, कामदेव की जन्मगांठ है और
प्रद्युम्न जी की जन्मगांठ है और सरस्वती का जन्म दिवस है। ये वसंत पंचमी का महत्व है और इससे आज से शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। शादी, विवाह, मुहूर्त, गृह मुहूर्त, सब तरह के शुभ कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। मैं राम गोपाल पुजारी, वंशानुगत सेवायत, वंशानुगत पुजारी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।